टुडे इज 20th में और आज एक्सट्रीम हॉट डे है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज हम है गेट नंबर 17 के पास और आज जामिया एमबीए हेल्थ केयर का एग्ज़ाम ओवर होने वाला है। जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा, तो हम लोग बच्चों से बात करेंगे और एक फीडबैक लेंगे उनका। और फीडबैक लेने से ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हमें एक आइडिया लग जाता है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। कि जस्ट आफ्टर एग्ज़ाम जो है हम लोग इसका आंसर कीज अपलोड करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो अभी बच्चे जैसे ही बाहर आते हैं वैसे हम उनसे बात करेंगे। एग्ज़ाम जस्ट ओवर हो गया है और बच्चे बाहर आ रहे हैं, अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और चेहरे के एक्सप्रेशन से भी बहुत कुछ आइडिया हो जाता है। हाउ वाज द पेपर? पेपर कैसा हुआ? कैसा हुआ ओवरऑल? एज पर प्रीवियस ईयर्स इजी था, टफ था, मॉडरेट था? बायो इजी था। इस साल दिस सेक्शन वाज टफ, दिस सेक्शन वाज इजी, कौन टफ था? और व्हाट अबाउट डीआई और साइंस? डीआई मुश्किल नहीं थी, कर लिया था। डीआई के क्वेश्चन ही नहीं थे। कितने रहे होंगे? तो साइंस का सेक्शन कैसा था? साइंस का जो आता है सेक्शन बायोलॉजी और इसका ठीक था, कर लिया था। कितने किए होंगे आपने? मैंने लगभग पूरे क्वेश्चंस किए। तो आउट ऑफ 170 कितना अंदाजा आपका सही होगा? 90। नाम क्या आपके? बोले कैसा लगा जामिया आपको? जामिया के स्टूडेंट चले बस रिसर्च सेंटर की तरफ। तो क्या टफ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? क्या मतलब कौन सा सेक्शन टफ था? मैथ्स की लेवल भी अच्छी थी और साइंस की ठीक थी, मतलब वो भी अच्छे लेवल का था। अच्छे लेवल का इंग्लिश भी अच्छे लेवल का। इंग्लिश अच्छा था। कितना किया होगा आपने? सर मैंने 90 किया है। 90, तो होपफुली करेक्ट होगा 90 तो सर मे बी। चलिए बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से। पेपर आपका नाम क्या आपका? बोले शिजान। ओवरऑल कैसा पेपर? ओवरऑल मॉडरेट। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट टफ था? ईयर पूरा टफ ही था, बट ओवरऑल नॉर्मल था। हेल्थ पार्ट इजी था, एनवायरनमेंट पार्ट इजी था, ओके। मैथ पार्ट भी नॉर्मल ही था, बट इंग्लिश थोड़ा सा डिफरेंट इंग्लिश था। का भी जस्ट मैंने देखा है कि आरसीज काफी बड़े बड़े हैं, बड़े-बड़े थे। 2-2 3-3 Passage भी पेजेस के बड़े-बड़े। आरसीज है, पैसेजेस है। कर लिया था इंग्लिश आपने? नॉर्मल। कितना क्वेश्चंस आपने किया होगा? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो हमारी कैटेगरी रहती है, तो घंटा थोड़ा कम जाता है, तो मैंने 110 किया। 110 ऑलमोस्ट 80 अराउंड आ जाएंगे। 80 अराउंड। कट ऑफ हमारा विद इंटरव्यू के मार्क्स के साथ 90 हाँ, तो कट ऑफ का भी हम अपलोड करेंगे अभी हम लोग, उसको देखिएगा। चलिए बेस्ट विशेस। पेपर कैसा था ओवरऑल टोटल? थोड़ा सा पिछले 5 सालों से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा टफ था। टफ पेपर था। जैसे आरसी वगैरह जो बड़े बड़े थे। देखिए मैं एक पर्सनल सजेशन ही देना चाहूँगा, पूरा पेपर आपको 100% नहीं करना कितना होता है कि आपको 80-90। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन रहे होंगे सेक्शन वाइज? आरसीज तो मैंने देखा काफी बड़ा भी था। इसमें भी जो पैरा जंगल थे वो भी हिंदी वगैरह थे, थोड़े ट्रिकी थे। ठीक है, मतलब दिनों पिछले सालों में जो इन्होंने इंग्लिश में 30-34 क्वेश्चन रहे होंगे। कितने क्वेश्चन थे? ज्यादातर पूरे पेपर में सर इंग्लिश ही नजर इंग्लिश ज्यादा था, इंग्लिश डोमिनेटेड थे। और इंग्लिश सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी कम मैथ्स होगी और सबसे थोड़ी साइंस और रीजनिंग, और सबसे ज्यादा इंग्लिश ही नजर आ रही थी। फिर भी कितना किया होगा आपने सही कुछ अंदाजा? चलिए बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से। इट वाज गुड। अब कहाँ से आए हैं अभी? मुरादाबाद से। तो तैयारी किया था आपने? सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी में मतलब कुछ मॉक्स वगैरह दिया था या खुद से प्रिपरेशन? नहीं, वो पीवाईक्यूज में सॉल्व किए। पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किया। ओवरऑल पेपर कैसा था? इज नॉट वाज इट टफ और इजी? क्या मॉडरेट। Which section was easy? Which section was tough? You can predict? For me, I am from commerce background, so Okay. healthcare management was tough for me. Healthcare management tough था। ज़्यादातर बेसिकली क्वेश्चन डोमिनेटेड बायोलॉजी से थे या केमिस्ट्री से? कहाँ से थे? Environment से ज्यादा। इन्वायरमेंट से ज़्यादा थे। तो कर लिया था आपने? कर लिया था। लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने सेल्फ स्टडी की है तो आपका चैनल किस तरह से ये हेल्प कर सकता है इसको आगे के लिए? आगे के लिए मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं बता दूंगा। बाकी मॉक्स वगैरह ये परचेज कर लेंगे, मॉक्स दे सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद अबू सर, कैसा हो पेपर ओवरऑल आपका? पेपर बहुत अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो हाउ मेनी क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड ओवरऑल इन 170? कितने क्वेश्चंस आपने? मैंने अटेम्प्ट किए 120। 120 अटेम्प्ट किया है, तो उसमें कितने क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटीज है? आई थिंक 110। 110 क्वेश्चन आपका सही होगा। गुड स्कोर है। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार का इजी था पिछले साल के कंपेरिजन में। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पेपर टफ था। नहीं, इस बार तो मुझे तो इजी लगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी दिया था। पिछली बार दिया था। पिछली बार जो पेपर का लेवल था वो फेट लेवल था, और इस बार तो लग रहा था कि तो एमबीए का था ना, ये तो एमबीए हेल्थ केयर तो ऑलमोस्ट पेपर ठीक किया। आपने एमबीए फुल टाइम का भी डाला है? मैंने फुल टाइम कर डाला है। चलिए ठीक है। स्टार एजुकेशन विजिट कीजिएगा और मॉक्स वगैरह उस पे अवेलेबल है। ठीक है।
हाँ इससे बहुत हो इससे okay. ठीक है। गुड डे अंजलि कुमारी। अंजलि, तो आपका? काली राजपूत। तो जामिया, पहले आप ये बताइए जामिया कैसा लगा आपको, यहाँ पे जामिया का एक्सपीरियंस कैसा था? ठीक लगा। अच्छा, अब ओवरऑल बताइए क्वेश्चन पेपर कैसा था? क्वेश्चन पेपर मैथ थोड़ा हार्ड था। मैथ्स हार्ड था। साइंस वाले क्वेश्चन तो इजी था थोड़ा क्वेश्चन पेपर। ओके, हाँ पेपर तो लेंदी था, नो डाउट। मैंने भी जो देखा है, जरा सा ही देखा मैंने, तो थोड़ा सा लेंदी था। तो ओवरऑल सेक्शन कौन सा आपको टफ लगा, कौन सा इजी लगा? मुझे साइंस वाला, हेल्थ केयर वाला इजी लगा। हेल्थ केयर का इजी लगा, मैथ्स का टफ था। ओवरऑल कितने क्वेश्चंस किए होंगे आप दोनों ने, अलग अलग बता सकते हैं? 120। कितना करेक्ट होगा? करेक्ट 80 के आसपास, 80 के आसपास। आपका सेम है। चलिए, बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से। हम लोग स्टार एजुकेशन से, ठीक है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी अपलोड करेंगे अभी, ठीक है, और इसके आंसर कीज वगैरह भी। बेस्ट विशेस। अरजान, पेपर कैसा हुआ अरजान आपका? It was quite lengthy, but It was easy to moderate या it was moderate easy to moderate. Easy to moderate. Which section was easy, which section was tough? Maths was particularly easy. Particularly, yeah. And what about science? Science was below. I think it was above. Very easy, right? Yes. Very easy. Someone is saying is science section was tough or lengthy. It is true or not? Okay. Actually, we have studied the social and preventive pharmacy, and it's all covered in that. Oh, your background is science background. Yes. Definitely this was easy. It was overall. Overall paper was easy to moderate. Easy to moderate. What about English? Question of English are tricky. Okay. But tricky, and rest of our good. Overall, how many questions you attempted? Around 155 or 36. 155, same here. Same. तो मतलब कितना सही होगा? 150 तक पूरा किया आपने? Actually, we were not, putting all the. We were not attempting all the questions because of the negative marking. That's Definitely. why, yes. So we are 25% just aiming that 120 questions would be right, and then we Definitely. are hopeful for the best. Overall merit after interview it will be maybe 120. Yeah, 120. Anything else you want to add? Just study well. That's it. Okay, best wishes. अब हम फरमान वारिस, फरमान, मोहम्मद समीर, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद फहद, मोहम्मद फहद। फहद बताइए पेपर कैसा? अभी से स्टार्ट करते हैं। पेपर मैथ्स का सही लगा मुझे, मॉडरेट था, साइंस का थोड़ा टफ लगा, और इंग्लिश में तो ज़्यादा आरसीज थे तो वो भी थोड़ा टफ लगा। आरसीज तो देखा मैंने, काफी लेंदी था, तो उसमें पेपर ओवर थोड़ा टफ लगा, ओवरऑल मतलब इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ? मॉडरेट से थोड़ा टफ है। मॉडरेट टू टफ। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 75 अराउंड करें। 75 अटेम्प्ट किए हैं, तो पॉसिबिलिटीज सही होंगे? हाँ 70 अराउंड सही होंगे। तो 70 भी इजीली हो जाएगा, जैसा पेपर भी मैं देख रहा हूँ। आप बताइए अभी आप कैसा हुआ है ओवरऑल? 85 अटेम्प्ट किया है, सही होने की पॉसिबिलिटीज? जी सर मेरे आई थिंक 80 करेक्ट हो जाएंगे, मतलब 75 समझ लेंगे। और पेपर एक मॉडरेट था सर, और पीवाईक्यू से क्वेश्चन काफी है। पीवाईक्यू से थे? चलिए बढ़िया। तो पीवाईक्यूज तो मॉक्स में भी ऐड किए गए थे, तो हेल्प किया? आपने मॉक ऐड करे ना, प्रैक्टिस हो गई थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मॉक्स में ऐड कर दिए थे। ये चीजें मैंने आप लोगों से बताई भी थी कि आप ज्यादातर क्वेश्चन ऐड थे, हो गए थे पीवाईक्यू से। चलिए अच्छा। साइंस में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब थोड़ा अलग लगा। देखिए पेपर कभी ना आपकी एक्सपेक्टेशन से कभी नहीं आएगा। अभी एमबीए फुल टाइम का भी है, आप सोचिए जैसा हम पढ़ के जा रहे थे, तो देखिए कुछ छोड़ना भी होता है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या छोड़ना है। चलिए बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से। आप बताएं सुनील साहब कैसा हुआ पेपर आपका? सर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और पेपर मॉडरेट था। बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 40 क्वेश्चंस तो रिपीट हो गए थे। 40 क्वेश्चंस कहा? पीवाईक्यू से कैसे? साइंस, मैथ्स और मतलब मॉक्स जो दिया था आपने, ये सेंटर के मॉक्स के रिपीट किए? जैसे मॉक्स और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से गुड। तो 40 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इससे तो काफी हेल्प मिल गई होगी। तो ओवरऑल आपका मतलब 80 मान करके चले सही होगा? सर अराउंड 75 76। पेपर को क्या रेटिंग देंगे आप? इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ? और मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। चलिए बेस्ट विशेस हो जाएगा। अभी आपको फोकस कीजिए जीडीपीआई पे। सर मैंने 59 ही अटेम्प्ट करे, बट मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जो मैं बिल्कुल श्योर था कि ये सही होगा, वही अटेम्प्ट करें। और पेपर मॉडरेट टू टफ था मेरे लिए तो। और इंग्लिश में मतलब आरसीज बहुत लंबे लंबे थे, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ उनसे एक ही पूछा गया था, 2 आरसीज से 2 क्वेश्चन, और वो आरसीज थे अप्रॉक्स 1.5। देखिए ऐसी प्रैक्टिस आपको कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आरसीज बहुत लंबा है ना, तो आप स्किप करके आप दूसरे सेक्शन पे चले जाओ, वो टाइम आप सेव करो, कहीं और उसको टाइम पे यूटिलाइज करो।
तो 59 देखिए, लास्ट ईयर जो है मुझे लगता है 60 पे आराम के साथ बच्चों को था। लास्ट ईयर का पेपर इजी टू मॉडरेट था। इस साल का अगर मॉडरेट टू टफ है तो डेफिनेटली 50-55 पे इजीली हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट विशेष सेंटर की तरफ से। अब आप एमबीए फुल टाइम पे फोकस कीजिए। अलबस, कैसा हो पेपर आपका? पेपर गया अच्छा गया। अच्छा, बिल्कुल वैसा रिव्यू देना। कितना इजी टू मॉडरेट था कि मॉडरेट टू टफ था? कितने क्वेश्चंस थे आपके? इजी टू मॉडरेट, Easy to moderate. नॉट टू टफ एंड नॉट टू इजी। हाउ मेनी क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड? 120। 120। कितनी उम्मीद की जाए सही होगा? मैं तो दुआ करूंगा पूरा हो जाए। 120 तो मेरे नहीं, regarding definitely. 120 मतलब 10 पे मतलब कि वो मतलब 100 तक हो जा सकता है। 100 चलिए, बेस्ट विशेष सेंटर की तरफ से। आपका कैसा हुआ? सर पेपर तो मॉडरेट था। अगर आपको क्वेश्चन डिजाइन पता है पेपर का जो भी सिलेबस, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा एग्जाम था। ज्यादा टफ नहीं कह सकते बट इजी भी नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से 90 to 100 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है क्योंकि कैलकुलेशन कैलकुलेशन आपने भी दिया था? रीजनिंग के भी थे। तो कैसा हुआ आपका पेपर? सब पेपर तो नॉर्मली एवरेज गया है। हाँ एवरेज गया तो उसमें नॉर्मल देखा जाए तो 80 to 90 मार्क्स का मैंने कर गया है। बाकी उसमें 60 से 70 करेक्ट हो गया। 80 to 90 ना, इट्स आई थिंक इट इज सफिशिएंट स्कोर। इतना भी अगर आपका आ जाता है तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। ओवरऑल आपको मतलब क्या इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ? मॉडरेट पेपर समझ। चलिए, बेस्ट विशेष सेंटर की तरफ से। मैंने कई बच्चों से बात की है तो बहुत सारे बच्चों ने ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा भी बात किया है। तो ज़्यादातर बच्चों ने ये बताया कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था और कुछ बच्चे से मॉडरेट टू टफ कह रहे हैं। अभी हम लोग पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद इसका कितना कट ऑफ जाएगा उस चीज़ को भी हम डिसाइड करेंगे और देखेंगे कितना कट ऑफ इसका जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उसके बाद फिर इसके आंसर कीज भी हम लोग अपलोड करेंगे। आज ही कोशिश करेंगे कि चैनल पे अपलोड हो जाए। और अगर आपका स्कोर अभी जो मैंने पेपर एक जस्ट उसको मैंने पलट करके देखा है, अगर हम उसकी बात करें तो आप ये मान करके चले कि अगर जिसका 50 अभी जो पेपर में देख रहा हूँ 50 प्लस स्कोर है तो दे आर इन सेफ साइड। होपफुली इंशाल्लाह ताला उनका हो जाएगा। तो आप वरीड मत होइए, एमबीए फुल टाइम पे आप फोकस कीजिए। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।